रोहतक सर, आपका कल ज़मीन का कुछ इशू हुआ बोल के सुना है, सोशल मीडिया में भी काफ़ी चल रहा है ट्रेंडिंग में, उसका क्या है अपडेट? मेरा जो कल ऐसा था कल ये मेरा जो कल जो ये हम लोग अपना ज़मीन था मेरा दोली कोटो तराजुदी ये बांडरडोआ सर्कल में ना ये उसमें ऐसा था कि मेरा जो ज़मीन था मेरा जो जुम की था तो उसमें हम यहाँ से गया जाके हम थोड़ा ये किया है थोड़ा साफ किया था वो हम लोग अपना बाउंड्री सीमा को हम लोग बना रहा था बना के हम लोग ख़त्म हो गया था। तो होने का बाद वहाँ एक आदमी है विनोद प्रधान बोल के वो ये बांडरडोआ का डिक्रोंग ये ब्रिज का सामने में रहता है वो आरमती साइड में। तो वो आदमी जो कल ऐसा लेके आया है कि इतना 100 आदमी जैसे लेके आया है और इसका साथ में वेपन्स दाव है लाठी है क्या क्या है पूरा वेपन्स लेके आया। इसका बाद हम लोग जो मेरा जो ज़्यादा आदमी नहीं था मेरा तो 5-6 आदमी था हम लोग 6-7 आदमी हम लोग ये कर रहा था बाउंड्री बना रहा था। तो अचानक एकदम मैंने शौक आके वो विनोद प्रधान बोलने वाला आदमी जो आके मेरा ज़मीन को इलीगली इसका ज़मीन है बोल के इधर वो ज़मीन जो अरुणाचल में आता है अरुणाचल का अंडर है असम का भी नहीं है। तो वही वो बोला प्रधान जो आके इतना हम लोग को गिरव करके वो बुलाए कि हम आर्मी रिटेल और इसका बाद में हम खून खराबी करके आया है अभी तुम लोग को पूरा मार देगा। तो हम लोग डर गया डरा तो नहीं है हम लोग शौक हो गया। तो इसका बाद में अरे इसका ज़मीन तो कोई लेन देन तो नहीं है कुछ नहीं है। फिर ऐसे किया है तो लास्ट फाइनल में तो इसका वो वाला घटना टाइम में हम जो ओसी ये बांडरडोआ को हम 2 बार कॉल किया। एक हम कॉल किए पर्स हम कॉल किए सर यहाँ में घटना हो रहा है बहुत घटना हो रहा है एकदम घटना जो एकदम उफाई ने इतना आदमी आया है वेपन का साथ आया है सर आप प्लीज़ आप लोग आ जाए यहाँ में सिचुएशन अच्छा नहीं है बोला वर्स कंडीशन है। तो वो इन्हीं ने बोला नहीं इसको तो आप लोग अपना से आपस में बात करो। तो हम इसका बोल के फ़ोन फिर काटा है फिर आदमी आ गया और भी आ गया। तो आने के बाद और हम कॉल किया सर यहाँ में सिचुएशन अच्छा नहीं आप आइए बांडरडोआ पुलिस स्टेशन ओसी को हमने खुद बात किया। फिर बोलता है अब इसको आप आगे एफआईआर दर्ज करो। फिर इसका बाद आगे ये आप सीओ से आप सीओ को आप ये कंप्लेंट निकालो। तो मैं जो बांडरडोआ ओसी को मैं पूछना चाहता हूँ इतना आदमी गिरोटा हमको मेरा लाइफ का हम लोग का 6-7 आदमी का लाइफ सिक्योर नहीं है 100 आदमी प्लस हम लोग के गेयर किया है। तो उसमें हम लोग को आगे कंप्लेंट दो आगे एफआईआर दो ये क्या बात है। मैं इसलिए मैं वो एसपी पापम परेड और इसका बाद में मैं डीआईजी डीजीपी को मैं होम मिनिस्टर आसिफ बामन की पुलिस को मैं पूछना चाहता ये ऐसा हम लोग को पुलिस जो हम जब जरूर इतना मेरा सीरियस कंडीशन में हम फ़ोन किया है तो इरिस्पॉन्सिबल हमको बिल्कुल ये चीज़ का लिए निंदा करता है ये चीज़ बिल्कुल फ्यूचर में भी नहीं होना है दूसरा का साथ में हमको किया है दूसरा को भी नहीं करना है। हम जो कॉल किया है इमरजेंसी 2 बार कॉल किया है तो कुछ ना कुछ होगा। आज जो यहाँ में वहाँ में अरुणाचल का ये में आज लोग आप लोग भी मीडिया लोग भी देखा होगा असम का मीडिया आके वो पूरा हम लोग का क्या बना के भी आज वो लोग का असम में मीडिया में भी पब्लिश किया। तो मेरा अभी डिमांड है कि ये विनोद प्रधान जो यहाँ में बोलने से विनोद प्रधान ये नेपाली लोग का अरुणाचल में ज़मीन लेने का कोई अधिकारी नहीं है। तो वो मेरा जो अरुणाचल का ज़मीन को वो आके हमको उल्टा ऑक्यूपाइड हमको उल्टा थ्रेटनिंग किया। इसको मैं वही बोलता है स्टेट गवर्नमेंट को जल्द से जल्द अरेस्ट करना है इंक्वायरी बैठाना है उधर वो आर्मी है क्या नहीं है रिटेल आर्मी है क्या नहीं है। हमको सुनने में आया है तो वो आर्मी तो नहीं है बोला तो भी इसको इंक्वायरी बैठाना है वो आदमी को अरेस्ट करना है। कल का वो इंसिडेंट में लीडर हुई है ये वही ज़मीन ऑक्यूपाइड कर रहा था वही है हम जो संदेश देना चाहे। मैं
लास्ट 4 जनवरी ये में हम जो बंदरगाह पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज किया। मेरा ज़मीन इंक्रोच हो रहा है तो हम इसको FIR भी दर्ज किया। फिर इसका बाद ऑल नेशन स्टूडेंट यूनियन को हम एक तो इंटीमेशन ये लेटर एक दिया ऑल नेशन स्टूडेंट यूनियन को, तो अंशु को, तो अंशु का भी कोई जवाब नहीं है, तो कोई किसी का रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। तो कल हम लोग का ऐसा इंसिडेंट हुआ है, असम का न्यूज में भी आ गया। हम लोग का ऐसा इंसिडेंट है, असम बोल रहा है कि वो अरुणाचल का ज़मीन है। इस दिन जो आपको एक कहानी बता दे, इस दिन जो असम का नारायणपुर का CO आया है, नारायणपुर का OC आया है, अरुणाचल का CO आया है, अरुणाचल का ये बंदरगाह OC आके डिक्लेयर किया ये अरुणाचल का ज़मीन है, इसको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। फिर इसका बाद असम का पुलिस CO जो अरेस्ट किया है, 1-2 आदमी अरेस्ट करके बंदरगाह पुलिस स्टेशन में दिया, फिर इसको भी छोड़ दिया। तो इसको कुछ लिखा लिखी भी नहीं किया, कुछ भी नहीं करके केस भी रजिस्टर नहीं किया। मेरा जो FIR को भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये इसे करके वहाँ में अभी घटना हो रहा है। फ्यूचर में हम जो वही एक रिक्वेस्ट करना चाहता है, फिर भी मेरा लास्टली अंशु, आपसू, अन्या, जितना भी NGO ग्रुप, जितना भी स्टूडेंट्स ग्रुप है इंटर अरुणाचल का, मैं आप सबको मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप और हम लोग सब मिलके अपना ज़मीन को प्रोटेक्ट करना है। अगर वो नहीं करेगा, कल के फ्यूचर में हम लोग के लिए बहुत तकलीफ पड़ेगा। इसलिए हम जो वो जितना भी NGO ग्रुप स्टूडेंट यूनियन लोगों में आपसू से लेके अंशु से लेके जितना भी हम लोग इंटर अरुणाचल में जितना भी स्टूडेंट यूनियन है, मैं इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, हम लोग NGO ग्रुप को रिक्वेस्ट एक साथ फाइट करना है, एक साथ हम लोग लागना है। सरकार को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाउंड्री इशू में आप जल्द से जल्द आप ये करना है, बाउंड्री इशू में आप ये करना है, सॉल्व करना है। या में अरुणाचल में BJP सरकार है, असम में BJP सरकार है, सेंटर में BJP है। आप अभी सॉल्व करने के लिए टाइम भी नहीं लगना चाहिए। ये चीज़ को हम बोल रहे हैं, ये ऐसे इंसिडेंट होते जाएगा। हमको एक डर फैल हो रहा है कि हमको कोई सिक्योर नहीं, पुलिस को हम कॉल किया है, आता ही नहीं।